नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ है जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में होने वाली है अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, अक्टूबर के मंथ में क्या चीज़ है जो अनएक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली रीडिंग के ऊपर जंप करना चाहते हैं तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा रीडिंग का। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। लाइव सेशन अभी ही 2-3 दिन पहले हुआ था। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। अदर देन दैट, जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ बट वो पेड होती है, उनके चार्जेस होते हैं। उनके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल नॉर्मल रीडिंग्स के स्लॉट सारे बुक चल रहे हैं सितंबर में, तो अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अक्टूबर तक अगर वेट कर सकते हैं तो ही आप मेरे पास आएँ नॉर्मल रीडिंग में। एंड अदरवाइज़ जो है आप अर्जेंट रीडिंग बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग में वॉइस एंड वीडियो सेशंस अवेलेबल हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप आराम से जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं रीडिंग जब आप चाहें। ठीक है, एंड कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, उसके भी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो हमारे दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, तो आपको आराम से वो हमारे कम्युनिटी पेज, हमारे होम टैब हर जगह पे मिल जाएगा। वहाँ पर आप उस चैनल को देख सकते हैं। उसमें सिर्फ शॉर्ट वीडियोस डलती हैं, डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड अलग अलग टॉपिक्स पे पिकार कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस हैं, आप आराम से वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास जस्टिस का कार्ड आया है। सेकंड हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। वी हैव टावर, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आए हैं। ठीक है, शायद आपका जो है इस मंथ के अंदर हो सकता है या लास्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर। ठीक है, लास्ट 4 to 6 मंथ्स के अंदर आपकी कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुई है, टूटी है, या किसी तरीके का कनेक्शन ख़त्म हुआ है, या किसी तरीके का इमोशनल टर्मोइल से आप लोग निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई चीज़ ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो गई है या टेम्पररी ख़त्म हो गई है। ठीक है, एक दूसरे के बीच में आपके डिफरेंसेस आ गए हैं, कम्युनिकेशन बंद है, ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस है यहाँ पर, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अनफेयरनेस है एंड अनफेयर ट्रीटमेंट्स यहाँ पर आप दोनों के बीच में चल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक सिनेरियोज आई थी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, ये लास्ट मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट मंथ जो अभी निकला है उसके अंदर हो सकता है, या इस मंथ सितंबर के महीने में हो सकता है, या लास्ट 4 to 6 मंथ्स के रेंज के अंदर। ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक सिचुएशंस आई थी। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप दोनों काफ़ी सारे कार्मिक सिनेरियोज से, कार्मिक लोगों से डील कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक ब्लॉक्ड एनर्जीज़ मुझे लग रही है, बहुत ज़्यादा एक हर्टेड एनर्जीज़ मुझे लग रही है। पास्ट के वूंड्स में आप लोग अटके हुए, देखिए सन का कार्ड आया है। पास्ट के वूंड्स में आप लोग अटके हुए हैं, पास्ट की एनर्जीज़ में आप लोग अटके हुए हैं। आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि आगे क्या करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। स्पेशली आपके पार्टनर की साइड पर मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि पार्टनर क्लियर नहीं है कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किधर की तरफ मूव करना है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स। बट अक्टूबर का महीना आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है, जैसे मैंने ये चीज़ बोली है। वी हैव 7 ऑफ वैंड्स। ओके, एट द बैक हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड वी हैव चैरियट। ओके, चीज़ें चेंज हो रही है, लार्ज स्केल पे चीज़ें चेंज होने जा रही है। ठीक है, विद दिस अक्टूबर
चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो रही है। इनफैक्ट सितंबर से काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस नज़र आने चालू हो गए। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर जो रहा है आपका, ठीक है, या अभी जो चल रहा है, अभी फ़िलहाल कुछ दिन बचे हैं सितंबर के जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो लास्ट वीक बचा है ये सितंबर का, लास्ट वीक चल रहा है सितंबर का, तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी सारा बदलाव देखने को मिला है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अननोटिस्ड बदलाव आपको देखने को मिले हैं। यहाँ पे मुझे वो चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। अक्टूबर में क्या हो जाएगा, अक्टूबर में देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में अक्टूबर के मंथ में स्पेशली। एंड इस सर जो मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है बेसिकली बिकॉज ऑफ योर सरेंडर्स, इज़ बेसिकली बिकॉज यू हैव सरेंडर्ड योर कनेक्शन। आपने अपने कनेक्शन को सरेंडर करा है, आपने अपने कनेक्शन को डिवाइन की तरफ दिया है, ठीक है। हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है आपने, जो भी चीज़ें आई हैं, चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, चाहे वो ट्रबलिंग है, चाहे वो नॉन ट्रबलिंग है। एंड इसी की वजह से यहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस हटती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के केस में अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जहाँ पर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आपको अप्रोच या री अप्रोच करेंगे, ठीक है। बिकॉज अक्टूबर का महीना आपके लिए अगेन जस्टिस लेकर आ रहा है, आपके लिए कर्मा का बैलेंस लेकर आ रहा है। तो अब तक जितना भी आपने अच्छा कर्मा पुट करा है, जितना भी आपने गुड कर्मा पुट करा है, फाइनली उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। यू विल बी वेरी रिलैक्सड। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्सेशंस में लग रहे हो। हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थोड़ा पैनिक एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे कुछ सेपरेशन की वाइब्स आ रही हैं, कुछ अलगाव की वाइब्स आ रही है। आप दोनों अलग हुए हैं, ब्लॉक्ड है, ठीक है। आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या फॉर सम ऑफ यू शायद 4-6 महीने से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक मिसमैच एनर्जी चल रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग 6 ईयर्स एज वेल, ठीक है। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे कुछ महीने की एनर्जी आ रही है, 4 to 6 मंथ्स के अंदर जो है यहाँ पर चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप टर्मोइल्स आए हैं, रिलेशनशिप चेंज हुई है, आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, उनका रवैया बहुत जल्दी बदला है यहाँ पर। उनका रवैया बहुत जल्दी बदला है आपको लेकर, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में आपकी जगह किसी और को प्रेफरेंस देने लगे ड्यू टू सम कार्मिक सिनेरियोज, कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, कार्मिक सिनेरियोज की वजह से वो आपकी जगह किसी और को यहाँ पर जो है महत्व देने लगे थे, ठीक है। या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ पे क्रिएट हुई थी। लेकिन अब जो अक्टूबर का महीना आ रहा है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा करिस्मेटिक एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मंथ यहाँ पे मैं कह सकती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। जो भी चीज़ें अब तक हुई हैं, जो भी चीज़ें अब तक इम्बैलेंसेस पे थी, जो भी चीज़ें अब तक मेन कहते हैं ना कि एक अप एंड डाउन की सिचुएशन में थी, आपको ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड कहीं ना कहीं वो जस्टिस, वो बैलेंस आपको मिल रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल रहा है। अब तक आपने दिया है इस कनेक्शन में और सामने वाले पर्सन ने लिया है इस कनेक्शन में, तो अब जो है अब बारी यहाँ पर जो है पलटेगी, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पर अब वो पर्सन देंगे और आप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब बैलेंसिंग की एनर्जी आ रही है। एंड वैसे भी अगर हम बोले तो October and November is basically based on Libra energy. Libra is all about balancing. It's all about having equal give and take. ठीक है, ये चीज़ Libra को अगर आप देखेंगे तो उसका स्केल्स बना होता है, दैट इज़ बेसिकली अबाउट बैलेंसिंग, हर चीज़ नाप तोल के, दैट इज़ Libra, राइट। हमेशा नहीं बट हाँ काफ़ी चीज़ों में Libras की एक टेंडेंसी है, तभी वी हैव स्केल्स इन Libra एंड Libra इज़ एट द मिडल ऑफ ज़ोडिएक साइकिल, ठीक है। ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट लिब्रा एनर्जी। मैं लिब्रा एक्सप्लेन नहीं कर रही यहाँ पर, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। विद द सन एंड लिब्रा काफ़ी हद तक आप लोगों के केस के अंदर चीज़ें बहुत बैलेंस्ड आउट होंगी, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर होंगी, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर होंगी। अब तक आप दे रहे थे, अब वो देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे आपकी तरफ वो ना लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ से ओरिएंटेड मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है। हालाँकि मुझे पता है कैरियर प्रोफेशन से मैं अभी थोड़ी देर में देख लूँगी, ठीक है। अगर आप कैरियर प्रोफेशन के बारे में सोच रहे हैं, मैं थोड़ी देर में अभी देखकर आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल तो मुझे लव लाइफ की एनर्जी आ रही है, तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लीड लेते हुए नज़र आ रहे हो, एक आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की साइड से मुझे यहाँ पे रीच होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बेसिकली आपको विश कम ट्रू की पर्सनालिटी की तरह देखते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से, या मे बी बिकॉज ऑफ सम फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल, सम इमोशनल अट्रैक्शंस एज वेल, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ अट्रैक्शन की एनर्जीज आ रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लव सिनेरियोज नहीं आ रहे। अट्रैक्शन की वजह से पर्सन बेसिकली आपको छोड़ कर आगे बढ़ दिए, या आपको
एक निगलेक्शन की एनर्जी में डाल दिया, आपको नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब ये पर्सन वापस आपकी तरफ देखना चाहते हैं, ये पर्सन वापस आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, या आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक करिज्मेटिक एनर्जीज़ फील करते हैं, ठीक है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक करिज्मेटिक, एक पुलिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपका कोई ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, या फिर सोलमेट जर्नी हो सकती है, या फिर कोई सोल कनेक्शन की जर्नी हो सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी पॉसिबल, सबके लिए नहीं बट हाँ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली। एंड यहाँ पर जो है ये पर्सन ये पर्सन जो है बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म एनर्जीज़ मुझे नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिकम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ें छोड़कर चले गए थे किसी वजह से, या फैमिली प्रेशर की, या जो भी वजह रही हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम्स रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन चले गए आपसे दूर, ठीक है, या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन रही है, कोई ब्लॉकेजेस रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो अब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ रिटर्न आना चाहते हैं, ये इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं आपको। एक इमोशनल अप्रोच मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको मुझे जस्टिस मिलती हुई नज़र आ रही है, जस्ट बिकॉज आपने सरेंडरेंस किया है, आपने गिफ्ट करा है, आपने दिया है इस कनेक्शन को, इसीलिए आपको ये जस्टिस की एनर्जी मिल रही है दिस अक्टूबर, ठीक है। इवन अक्टूबर एंड इवन द स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। जस्टिस की एनर्जी मिल रही है आपको, ग्रोथ की एनर्जी मिल रही है आपको, पॉजिटिविटी की एनर्जी मिल रही है। सन हमेशा जब भी रीडिंग में आता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है, और बहुत कम रीडिंग्स में सन आता है, ठीक है। सो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड ग्रोइंग एंड ग्रोथ की एनर्जी है, यहाँ पे एक कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर ये आपको फ़िलहाल कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं भी देते तो भी आपको उस चीज़ की रिलायबिलिटी रहेगी कि ये पर्सन आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपना विश कम ट्रू मांग रहे हैं, ये पर्सन एक्चुअल में आपके लिए एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सरेंडरेंस की एनर्जी में आना चाहते हैं। बिकॉज अब तक आपने सरेंडर कर दिया था इस कनेक्शन को, और आप अपने ऊपर वर्क करने लगे थे, जो बहुत अच्छी एनर्जी रही है। आपने इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया, आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया। एंड नाउ द टाइम इज़ कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको अपनी विश कम ट्रू, अपना ड्रीम कम ट्रू मानते हैं, अपना परफेक्ट पार्टनर मानते हैं, एज अ परफेक्ट पार्टनर, एज अ परफेक्ट हस्बैंड और अ वाइफ, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट है आपकी रिलेशनशिप के अंदर। फॉर अदर्स ऑफ यू जो अगर आपकी लाइफ में अगर आप कोई नए पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो डियर आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन के आने के चांसेस बहुत अच्छे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। बट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन के लेवल पे चीज़ें ना हो, इनफैक्ट आप दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली समझें। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए भी नज़र आ रहे हो उनकी तरफ, लेकिन इट्स मोर ओवर लाइक कि जब आप आई डोंट नो हाउ टू पुट इन वर्ड्स, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप ही आपके पर्सन दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अगर आप सिंगल हैं, ठीक है, इफ़ यू आर सिंगल, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या अपने अपनी लाइफ में कोई नए पर्सन को एंट्री देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन है कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में बिकॉज एक नई पर्सनालिटी आ रही है उनके लिए, एक नई शुरुआत आ रही है। हालांकि इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल बैलेंस के ऊपर आएगी। पहले की स्ट्रगल्स जो आपने करे हैं उसका परिणाम स्वरूप है कि ये एकदम परफेक्ट पर्सनैलिटी आपके सामने मैनिफेस्ट होकर आएगी, ठीक है। दैट्स वॉट आई एम गेटिंग, ठीक है। या तो आपकी साइड से, आपके पर्सन की साइड से आप जैसा पर्सन चाह रहे हो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है बाहर, तो अगर जैसा आप पर्सन चाह रहे हो या जैसा पर्सन आपके पार्टनर चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों वही एनर्जीज इमिटेट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों वही एनर्जीज एक दूसरे के लिए लेकर आ रहे हो, एंड इट्स फॉर सम ऑफ यू इट्स मोर ओवर लाइक आप एकदम देखें एंड इट्स लाइक कि या दिस इज़ द वन, या दिस इज़ द करेक्ट पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे मुझे अट्रैक्शन बेसिस पे चीज़ें ज़्यादा लग रही है रेदर देन अ डीप लव, ओके। तो ये एक एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है, हालांकि उस चीज़ में गलत भी नहीं है बिकॉज आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सोल कनेक्शंस के अंदर है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया आ रहा है तो कुछ लोगों के केस में होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर जो है सोल पैटर्न होने की वजह से, सोल कनेक्शन होने की वजह से एक इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, ठीक है, एक इंस्टेंट अट्रैक्शन फील होगा, ठीक है। बट आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि पहले अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, बिकॉज आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में डेफिनेटली ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आई एम सॉरी बट हाँ ये है, ब्लॉकेजेस हैं, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट के ट्रॉमास हैं, पास्ट की नेगेटिविटी है जो अभी तक छोड़कर आगे नहीं बढ़े। तो हालांकि ये परफेक्ट पार्टनर है, एक ऐसे पार्टनर है जिनको आप लिटरली चाहते थे, जैसे पार्टनर आप चाहते थे अपनी लाइफ में, या जैसे पार्टनर आपके
जैसा इंसान आपका पार्टनर चाहता था अपनी लाइफ में, अब एग्जैक्टली वही एनर्जी इमिटेट कर रहे हो। बट फॉर सम ऑफ यू ये एकदम से अगर आप अट्रैक्शन में एकदम से आप आगे बढ़ेंगे, एकदम से आप लीप ऑफ फेथ ले लेंगे, ट्रस्ट कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही कमिट करेंगे, ये पर्सन गलत नहीं है, इनकी एनर्जीज गलत नहीं है, बट जस्ट गो स्लो, राइट। ये कनेक्शन प्रॉस्परस जितना एक स्लो मूवमेंट में करेगा उतना ये फास्ट मूवमेंट में नहीं करेगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू टू डू दैट, स्पेशली मतलब अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है। बिकॉज किसी नए पर्सन से आप मिल रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर है, ड्रीम कम ट्रू है, ऐसा लगेगा जैसा सारी क्वालिटीज़ इनके अंदर है, ऐसा कैसे हो गया, इतनी क्वालिटीज़ कैसे मैच हो सकती है किसी इंसान में। आपके लिए ग्रोथ, आपके लिए हैप्पीनेस, आपके लिए स्टेबिलिटी बनेंगे, आपके लिए होम या फैमिली की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। हो सकता है मे बी आपको किसी फैमिली के थ्रू ये पर्सन आपको मिले, ठीक है, या अरेंज सिनेरियोज़ के थ्रू ये पर्सन आपको मिले, जो भी सिचुएशन रही है, ठीक है। आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक ग्रोथ, एक स्टेबिलिटी फील करेंगे, लेकिन आप दोनों में से किसी एक का पास्ट है जो बार बार इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर रहा है, नेगेटिविटीज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो गो स्लो, अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। यही चीज़ मैं बोलूँगी अगर आप सिंगल हैं तो, ठीक है। एंड अगर आप रिलेशनशिप में है या मैरिड है तो आपके लिए वही सजेशन है जो मैंने अभी दिया है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। जो लोगों के लिए मैंने रिलेशनशिप के लिए दिया था वो रिलेशनशिप एंड मैरिज दोनों ही केसेस में आपके साथ एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ओके, कैरियर के लिए क्या आ रहा है? कैरियर के लिए डियर यू हैव अ न्यू स्टार्ट इन योर कैरियर, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट है कैरियर में, या तो आप जॉब शिफ्ट कर सकते हो, एरिया शिफ्ट कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो कहीं जाकर, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड लग रहा है। हो सकता है अक्टूबर का महीना आप कहीं अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल्स के ऊपर जाओ, ठीक है। यानी कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, आपने सोचा नहीं एंड सडन मूवमेंट बन गया, सडनली ये चीज़ें बन गई एंड यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी इस टाइम पीरियड में, अक्टूबर के टाइम पीरियड में जो है आप वर्क के लिए या फिर काम के लिए या फिर अपनी जॉब के लिए आप ट्रैवल करो, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप किसी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको थोड़ा सा घर से दूर आपके पास मिले, ठीक है, या आपको कुछ ट्रैवल करके डिस्टेंस पे उससे जाना पड़े। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि जॉब शिफ्ट हो सकती है आपकी, आपका डिपार्टमेंट शिफ्ट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे शिफ्टिंग है और शिफ्टिंग के साथ ही एक नया स्टार्ट भी है, ठीक है। अगर आप प्रोजेक्ट्स का वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, प्रोजेक्ट्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप एक सक्सेस का वेट कर रहे हो, आपकी लाइफ में सक्सेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्टडी रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आपकी स्टडीज़ में हो आप तो फोकस अपना उसमें बनाए रखें एंड आगे की तरफ बढ़ें। बट बेसिकली यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही वो बिजनेसमैन, सर्विस या फिर एक एंटरप्रेन्योर की हो सकती है, या फिर एक जॉब में जो पर्सन है उनकी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे वर्किंग एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग के अंदर हैं तो डेफिनेटली चीज़ों को थोड़ा सा इजी पेस पे रखिए, थोड़ा इजी गो पे रखिए, ठीक है। ट्राई कीजिए, इंटरेक्ट करें लोगों से, बिकॉज आप कई बार इंटरेक्शन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी रिकमेंडेशंस हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आप बहुत कुछ रीच कर पाओगे। तो अगर आप उससे रिलेटेड कन्वर्सेशंस नहीं करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी हेक्टिक रहेंगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। तो ट्राई कीजिए, अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उनके साथ कीजिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपके कोई फ्रेंड होंगे या टीममेट्स होंगे तो उनसे कीजिए, ठीक है। अगर आप सर्विस में हैं या अगर आपके जॉब है, एनीथिंग लाइक दैट, तो आपके कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोवर्कर्स हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में तो ऑब्वियसली कलीग्स हो सकते हैं या कोवर्कर्स आपके हों, ठीक है। इन सब चीज़ों से थोड़ा इंट्रैक्शन बेसिस यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत कम इंट्रैक्टिंग एनर्जीज़ में हो इस टाइम पे, ठीक है। इक्वल पेस के ऊपर रखें। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट इक्वलाइजेशन एंड लिब्रा इज़ वेरी गुड फॉर कैरियर। लिब्रा एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी आपके कैरियर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैरियर में ग्रोथ ही नज़र आ रही है, ठीक है। प्रॉस्पैरिटी नज़र आ रही है, न्यू स्टार्ट नज़र आ रहा है। अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, किसी आउटलेट को स्टार्ट कर रहे हो या एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हो, तो भी यहाँ पे लिब्रा एनर्जीज़ कहीं ना कहीं सपोर्टिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। एक कैरियर के पर्सपेक्टिव से चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, ठीक है।
ग्रोथ ही है यहाँ पे। मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन मुझे जो ग्रोथ दिख रही है दैट इज़ मोर अबाउट रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन के ऊपर मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपका नेम फेम के ऊपर मुझे आपकी ग्रोथ मिल रही है, आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर मुझे यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिख रही है, ठीक है। तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस है, हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में इतना ज़्यादा फ़र्क ना हो, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मनी 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 की एनर्जी नहीं आ रही है। फॉर सम ऑफ़ यू इट्स टाइम फॉर योर फैमिली, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली को थोड़ा टाइम दें, ठीक है। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझे हुए अपनी लाइफ के अंदर, एंड लास्ट के 6 to 8 मंथ्स जो आपके बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ इट कैन बी 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और 9 मंथ्स, समथिंग लाइक दैट। लास्ट 1 ईयर मान लें अगर हम, तो काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर अब टाइम है कि आप थोड़ा सा पेस दें, थोड़ा स्पेस दें चीज़ों को, थोड़ा सा ग्रो होने दें, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। कुछ चीज़ों को अपने आप ग्रो होने की टाइम दें, ये चीज़ है यहाँ पे, ओके। फॉर स्टडीज़ आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी डिटेल रीडिंग्स, मतलब डिटेल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है स्टडीज़ को लेकर, लेकिन स्टडीज़ में तो टेयर आप बस बैलेंस बना के रखो, जो चीज़ अच्छी लग रही है ना उसके पीछे आगे बढ़ो, ठीक है। रेदर देन किसी फिक्स्ड एक पैटर्न से आगे बढ़ने के, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है नेचुरली, आप जिसकी तरफ ड्रॉ हो रहे हो, आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ो, दैट्स इट, ठीक है। उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं आ रहा स्टडी से रिलेटेड यहाँ पर। आप एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, हैव कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस आउट चीज़ें हैं, ठीक है। जो अगर कुछ भी है यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड या आपके अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, बहुत बैलेंस्ड आउट मंथ है, ठीक है। ये बहुत बैलेंस्ड, यहाँ पे कार्मिक पैटर्न्स बहुत क्लियर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके गुड कर्मास बहुत ज़्यादा मिले हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है। आप चैरिटी वर्क कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, एंड प्लीज़ उन लोगों की मदद कीजिए जो लोग एक्चुअल में मदद चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ जिनको एक्चुअल में मदद चाहिए, ठीक है, जो सही में नीडी है, उनकी मदद करें, ठीक है। केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए मत मदद करें। आई एम सॉरी, बट हाँ ये एक्चुअली मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, तो या लेट्स सी और कैसी एनर्जीज़ रहेंगी आपके अक्टूबर महीने के अंदर। देन हम इस रीडिंग को सम अप कर देंगे, एक एंजल गाइडेंस का कार्ड लेंगे आपके लिए। We have a thinking man, Libras. We have Angel of Strength in reverse. Caring connections in reverse. What the hell? Okay, I'll take it upright. I'm not in a mood of taking any reversals right now. मैंने डेक ये उल्टा पकड़ा। Okay. फर्स्ट चक्रा एंड अप्रिसिएशन, ओके। पॉजिटिव मंथ है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, जितना आप चीज़ों को उलझाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ उलझेंगी। टेक इट एज सिंपल एज यू कैन। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अच्छा कनेक्शन मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी दे देगा, ठीक है। चाहे वो आपके पुराने पर्सन आपको रिकनेक्ट कर रहे हो, चाहे वो कोई नई पर्सनैलिटी रिकनेक्ट कर रही हो, लेकिन ये स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। यहाँ पर कोई सिंपली कनेक्शन नहीं है, ये स्टेबल कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन दिस सीज़न, ठीक है। अक्टूबर के मंथ में आपको थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना होगा, चाहे चीज़ आपको लेवल्स पे दिखे या ना दिखे, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए रखना होगा, तभी चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिवली टर्न होंगी, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ लियो एनर्जी, ठीक है। तो या तो आप ऑलरेडी लियो एनर्जी के इंसान हो, ठीक है, यानी कि आपके नेटल चार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लियो प्रोमिनेंटली है, काफ़ी प्लेसमेंट्स है लियो में, या मे बी यू हैव सन इन लियो, और यू कैन हैव मून इन लियो एज वेल, बट नॉट दैट एनर्जी, ठीक है। सन इन लियो की ज़्यादा, तो जो भी है, बट हाँ लियो एनर्जीज़ में या तो बॉर्न ही लियो एनर्जीज़ में है, ठीक है, या अदरवाइज़ यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा सितंबर के महीने में। अगर आप चीज़ों पे हाथ छोड़ देंगे, मतलब इट्स लाइक कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा कर कर अगर आप रहने देंगे, तो फिर कनेक्शन भी ठीक नहीं हो पाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी, दोनों ही चीज़ों में डामाडोल चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखें, थोड़ा सा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भी रखें, एनर्जी एंथुजियाज़म रखें, एंड लुक टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, ओके, आई वुड से दैट।
ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली अगर आप खुद ही लिब्रा हैं तो ये सीज़न आपका ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। आप पीपल प्लीज़र भी बनने वाले हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, ठीक है। ट्राई कीजिए कि आप थोड़ा सा क्लियर कट कन्वर्सेशंस करें, क्लियर कट रहें, बिकॉज लिब्राज आर पीपल प्लीज़र। आई एम सॉरी बट दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ लिब्राज, ठीक है। दे आर अ काइंड ऑफ अ पीपल प्लीज़र। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप थोड़ा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में जाओगे, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल एनर्जी में जाओगे, ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गो स्लो बट गो स्विफ्ट, ठीक है। स्लो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, वो वाली एनर्जी में रहना पड़ेगा, ठीक है। अक्टूबर का महीना आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें फॉल हो रही हैं आपके पास, आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करने हैं, ठीक है। आपको सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है, थोड़ा पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस रखना है एंड स्विफ्टली आगे बढ़ना है, ठीक है। धीरे आगे बढ़ें एंड स्विफ्ट आगे बढ़ें, मतलब लगातार आगे बढ़ें लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ शो ग्रैटिट्यूड, शो एप्रिसिएशन, ठीक है। अगर हम कुछ भी डिवाइन को वापस कर सकते हैं सो दैट इज़ एप्रिसिएशन, दैट इज़ अ थैंक यू, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करना डिवाइन को, हम जब भी अगर कुछ वापस कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ देने वाला वही है, ऊपर वाला ही है सब कुछ, ठीक है। प्रभु ही है, भगवान ही है, और कोई नहीं है। तो अगर हम कभी भी उनको कुछ वापस कर सकते हैं दैट इज़ आर ग्रैटिट्यूड, आर थैंक यू, एंड उसे बांटें, शेयर करें, ठीक है। दैट्स इट। यही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो उन्होंने हमें दिया है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो सर्विस है, उसको मैनकाइंड में लगाएं एंड ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड शो करें। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। ऑल्दो द कार्ड वॉज एप्रिसिएशन बट मुझे यहाँ से ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मुझे पता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप खुद लिख सकते हैं कि मैम कार्ड एप्रिसिएशन का है बट यू आर सेइंग ग्रैटिट्यूड। देखिए मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझे जो चीज़ इंट्यूशन बेसिस पे लगती है आई डू इट, ठीक है। सही, मैं वर्ड टू वर्ड चीज़ें नहीं करती हूँ अपनी रीडिंग में, आई एम सॉरी बट मैं ऐसी हूँ। वी हैव 5 ऑफ कैब्रियल, अ चैलेंज यू कैन रिजॉल्व। देखिए वही चीज़ है ना, चैलेंज है लेकिन आप रिजॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है। मैं कह तो रही हूँ सब चीज़ें फॉल करेंगे खुद ही, कुछ करने की इतना ज़्यादा आपको नीड नहीं है, आप कर चुके हैं ऑलरेडी, सरेंडरेंस की एनर्जी में जा चुके हैं, बहुत बहुत बड़ी एनर्जी होती है वो। विड्रॉ फ्रॉम द ड्रामा ऑफ अदर्स, दूसरों के ड्रामा से विड्रॉ कर लीजिए। किसी को बहुत ज़्यादा, किसी नेगेटिव पर्सन को या किसी बैक बाइटिंग पर्सन को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करें ना, ठीक है। Have patience with yourself and those around you. Exactly. Have patience. Walk slowly but swiftly. अपने साथ पेशेंस बरकरार रखें और आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ भी पेशेंस बरकरार रखें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन अक्टूबर के मंथ में जो है थोड़ा सा स्लोली चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आर्कएंजल माइकल। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल साइकिल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। ओके, स्पिरिचुअलिटी से भी आपका ये अच्छा हो सकता है मंथ, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल है या रिलीजियस हैं तो ऑफकोर्स ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आपको इंसाइट्स मिल सकती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है, एंड डेफिनेटली एक साइकिल आपकी एंड हुई है, कार्मिक साइकिल एक आपकी एंड हुई है, ठीक है। आपकी आपके पर्सन की, दोनों में से लाइफ में जिसकी भी चल रही थी, एंड फाइनली इट्स लाइक एक एंड होकर एक नई स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। एंड हाँ, ट्रैवलिंग, आई एम गेटिंग वाइब्रेशन ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दिया, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। एंड अगर आप मुझसे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चार्जेस मेंशन है, बिकॉज पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, उनके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अभी फ़िलहाल सितंबर के सारे स्लॉट्स बुक हो चुके हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो अक्टूबर के लिए बुकिंग करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सितंबर में ही रीडिंग लेना चाहते हैं देन ट्राई रीचिंग आउट फॉर अर्जेंट वॉइस एंड वीडियो सेशंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी चार्जेस मेंशन है। मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे मेंशन है। एंड व्हाट एल्स, अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे सेकंड चैनल रिया शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटर कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपको मेरे चैनल टैब पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एंड उसमें डेली प्रेडिक्शन, डेली एंजल गाइडेंस एंड पिका कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दैट्स जस्ट फॉर
तो जस्ट फॉर यू ओके। तो आप जाके देख सकते हैं एंड इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा, बाय।